भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है ऐसा भयंकर लड़ाका कि इसका मुकाबला करना किसी भी दुश्मन के लिए होगा नामुमकिन। स्टेल्थ तकनीकियों से लैस आईएनएस तुशील ब्रह्मोस से भी होगा लैस। दोस्तों, भारत अपनी नौसेना को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। इसके लिए सतह से लेकर अंडर वाटर क्षमताओं को विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ घातक एंटी शिप मिसाइलें और एंटी सबमरीन मिसाइलें तैयार कर रहा है। भारत एक तरफ जहां परमाणु क्षमताओं से लैस पनडुब्बियां तैयार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सतह पर दुश्मनों को तबाह करने के लिए भयंकर युद्धपोतों की तादाद बढ़ा रहा है। रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है और भारत ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रूस के साथ 4 घातक युद्धपोतों के निर्माण के लिए करार किया था। इनमें से 2 युद्धपोत भारत में तैयार हो रही हैं और 2 युद्धपोत रूस में तैयार हो रही हैं। रूस में इनमें से एक युद्धपोत बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी डिलीवरी दिसंबर में होने वाली है और इसकी रिसीविंग के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इसे एक समारोह के तहत भारत को सौंपा जाएगा। इसकी एंट्री के बाद भारत की समुद्री क्षमता में जबरदस्त बवाल मचने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस युद्धपोत में किस खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और समंदर में भारत की क्या मजबूत रणनीतियां हैं। आगे बढ़ने से पहले भारतीय नौसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। आईएनएस तुशील को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना होगा मुश्किल। दुश्मन खेमे में तबाही के लिए इसे ब्रह्मोस से किया जाएगा लैस। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको आईएनएस तुशील की तमाम क्षमताओं से परिचय कराएंगे। इसके बाद आपको हम चीन के खिलाफ भारत की समुद्री रणनीतियों के बारे में बताएंगे। दुश्मन देश कई तरह की एंटी शिप मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम के जरिए खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी एक एंटी शिप मिसाइल तैयार की है। इसका वो अभी टेस्ट करने वाला है, लेकिन भारत दुश्मनों की क्षमताओं को देखते हुए अपना जवाब तैयार कर चुका है। भारत दुश्मनों के हर रक्षा प्रोग्राम पर कड़ी नजर बनाए हुए है और इसी मकसद से भारत अपनी नौसेना के बेड़े में स्टेल्थ युद्धपोतों की तादाद बढ़ा रहा है। इस युद्धपोत में भारत अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को लैस कर रहा है। इस मिसाइल के जरिए भारत दुश्मनों के जहाजों को डुबा सकेगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों में किसी के पास इस मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने की क्षमता नहीं है। ब्रह्मोस भारत के जखीरे में नायाब हथियार है, जिसे उसने रूस की मदद से ही तैयार किया है और अब भारत इसकी स्पीड को मैक 5 तक बढ़ा रहा है। भारत ने इस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 900 किलोमीटर तक कर ली है। इस मिसाइल को तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है और आईएनएस तुशील भी इस मिसाइल से लैस होगा। आईएनएस तुशील का वजन 36,000 टन होगा। इसकी स्पीड 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की होगी। इसमें एक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो तैनात किए जाएंगे। भारत तलवार क्लास के युद्धपोत पहले से इस्तेमाल कर रहा है। इस क्लास के युद्धपोतों में ये 4था बैच है और इस बैच में पहला आईएनएस तुशील होगा। भारत ने रूस के साथ 4 युद्धपोतों के लिए 2016 में करार किया था। रूस युद्धपोतों के लिए इंजन यूक्रेन से लेता है, लेकिन जंग की वजह से इस डिलीवरी को रोक दिया गया था। हालांकि इन युद्धपोतों के लिए पहले ही इंजन हासिल कर लिए गए थे, इस वजह से इनका निर्माण किया जा सका है। गोवा शिपयार्ड में 2 और युद्धपोत भारत तैयार कर रहा है। इनमें से एक का निर्माण पूरा होने वाला है। इसका भी ट्रायल पूरा हो चुका है और 2 सालों में इसे भी डिलीवर कर दिया जाएगा। भारत 2003 से ही तलवार क्लास के युद्धपोत इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा वक्त में इस सीरीज के 6 स्टेल्थ युद्धपोत नौसेना में शामिल हैं। इनमें से 4 को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कर दिया गया है और बाकी 2 को भी इस ताकत से लैस किया जा रहा है। तलवार क्लास के ये युद्धपोत
भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाले हैं। भारत अंतिम बार विदेशी पार्टनर्स के साथ मिलकर युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। इसके बाद भारत अपने दम पर इस तरह के युद्धपोतों का निर्माण करेगा। ये चीन से मुकाबले की भारत की मजबूत रणनीति का हिस्सा है। चीन के खिलाफ भारत दमदार तरीके से काम कर रहा है। 350 युद्धपोतों के साथ चीन बन गया है बहुत विशाल समुद्री शक्ति। भारत के पास केवल 132 युद्धपोत, इसे बढ़ाकर किया जा रहा है 172। चीन ने अपनी नौसेना को बेहद ताकतवर बनाया है। वो अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयारी कर रहा है। उसने अपनी नौसेना में 350 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। वो इनकी तादाद और बढ़ाने में लगा है। उसके मुकाबले भारत के पास केवल 132 युद्धपोत हैं। भारत इस गैप को कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके लिए भारत को 2035 तक युद्धपोतों की संख्या 200 तक करनी होगी। कम से कम ये 172 तो होनी ही चाहिए और भारत ने यही लक्ष्य फिक्स किया है। और इसके लिए अब भारत बिना किसी विदेशी मदद के खुद से ही इनका प्रोडक्शन करने वाला है। चीन ने बड़ी संख्या में पनडुब्बियां भी तैयार की हैं और उसके पास 10 परमाणु क्षमताओं से लैस सबमरीन्स भी हैं। उसने 3 विमान वाहक भी तैयार किए हैं। वो इस संख्या को बढ़ाकर 6 तक ले जाना चाहता है और भारत ने भी अपनी नौसेना के लिए 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर का लक्ष्य बनाया है। लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। इस वक्त इस मामले में अमेरिका सबसे आगे है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास केवल 2 विमान वाहक पोत हैं। तीसरे के लिए भारत तैयारी कर रहा है। भारत इस वक्त 20 पनडुब्बियों के लिए काम कर रहा है। इनमें से कई परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां हैं। 2 परमाणु पनडुब्बियों के प्रोडक्शन पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन्हें K5 मिसाइल से लैस किया जाएगा। बीजिंग और पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में होगा। इसके अलावा इन पनडुब्बियों में K6 से K8 तक की मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। मतलब ये पनडुब्बी बेहद विशाल होने वाली है। इनके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार कर रहा है। भारत की K7 और K8 मिसाइलों की रेंज में पूरी दुनिया आ जाएगी। इनकी रेंज 9000 किलोमीटर से 13000 किलोमीटर तक होने वाली है। ये परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता से लैस होंगी। भारत ने हाल ही में तीसरी स्वदेशी रूप से विकसित अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बी को नौसेना को सौंपा है। जरूरी ट्रायल के बाद इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ये पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती हैं और K15 और K4 मिसाइलों से लैस हैं। K15 की रेंज 750 किलोमीटर है, वहीं K4 की रेंज 3500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें भी परमाणु वॉरहेड कैरी करने में सक्षम हैं। इनकी रेंज में चीन और पाकिस्तान के तमाम इलाके आते हैं। भारत इसके अलावा रूस से भी आकुला क्लास की परमाणु पनडुब्बी लीज पर लेकर इस्तेमाल करता है। लीज खत्म होने पर इसे वापस कर दिया गया था और इसे वापस लेने के लिए भी करार किया जा चुका है। लेकिन इसके लिए रूस को इसमें कई एडवांस्ड अपग्रेडेशन करने हैं। जंग की वजह से रूस ऐसा नहीं कर पा रहा है और अब ये 2028 तक भारत को मिल सकती है। भारत ने इसे INS चक्र नाम दिया है। भारत एक डीजल पनडुब्बी INS वाघशीर को भी लॉन्च करने वाला है, जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाली अंतिम पनडुब्बी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को 6 पनडुब्बियां तैयार करनी थी और 5 पनडुब्बियां पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। मतलब भारत दुश्मनों को हर चुनौती को तबाह करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, भारत के नए युद्धपोत INS तुशील और समुद्र में चीन के खिलाफ जंगी रणनीतियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने सुझाव जरूर बताएं।